हेलो दोस्तों, तो आज हम एक डिस्कस करना चाहते हैं बात को। वो क्या है? वो है एनर्जी। देखिए, एनर्जी बहुत बार पढ़ रहे हैं हम। मुझे लगता है 8th क्लास से शायद स्टार्ट हो जाता है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी हम सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि काम करने की, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ता गया हूं चीजों को, धीरे धीरे मेरी रुचि इसमें बढ़ती गई और दिमाग में काफी चीजें चली जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये कोई पढ़ाई वाला नहीं है कि आप 8th में देख सकते हो, 10th में देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऊर्जा दिखनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। आप समझना स्टार्ट कर दोगे अगर इस वीडियो को ध्यान से सुन लिया। तो देखिए, एक बात सिंपल से डिस्कस करते हैं कि आप अगर देखते हो कि सूरज, हमारे पास कोई पत्थर पड़े हैं, डॉग है, एनिमल है, पेड़ है, इलेक्ट्रॉन्स है, स्पर्म्स है, वाटर है, ह्यूमन है, कार है, चलती हुई कार है, कोयला है, बल्ब है, फोन है, ग्रह है, इन सब के अंदर कॉमन चीज क्या है? हम सब चीजों को देखते हैं तो इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है हमारे पास एनर्जी। इन सब के पास कोई ना कोई एनर्जी है जो इन सब को चला रही है। आप अगर देखोगे कि सर सन के पास जितनी एनर्जी है हम सोच भी नहीं सकते। हम कहें सर पत्थर के पास क्या एनर्जी है, आपके ऊपर फेंक के देखो कितनी एनर्जी है उसके अंदर। या मैं हाइट के ऊपर से एक पत्थर फेंकता हूं, ऊपर से मान लीजिए 50वीं मंजिल के ऊपर से एक छोटा सा पत्थर फेंकता हूं आपके सिर के ऊपर, फिर बताना उसके पास एनर्जी है या नहीं। ओके, एक कुत्ते के पास एनर्जी है या नहीं? भाई साहब, डॉग भागता है, खाता पीता सब कुछ जिंदगी जीता है, क्या नहीं? तो हमारे पास क्या है? पेड़ जीवित है, उनके पास एनर्जी है। आप देखोगे ह्यूमन भाई चल ही रहे हैं एनर्जी के साथ। एनर्जी नहीं है तो क्या है? खाना नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं मिलेगी तो बस खत्म काम। हम देखते पानी के पास भी एनर्जी है। हम हाइड्रोलिक पावर से क्या कुछ नहीं कर रहे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या क्या दिमाग लगाया है हमने। हमारे पास स्पर्म्स में, अब यार मैं कभी कभी सोचता हूँ ये क्या चीज है, छोटी चीज स्पर्म, और ये इतने छोटे लेकिन ये भाग रहे हैं। हम 3 इडियट में देखते कि 3 करोड़ स्पर्म में से एक स्पर्म आप जीवित हो, आप बने हो। तो भाई साहब वो स्पर्म भी एनर्जेटिक है, भाग रहे हैं, एनर्जी है उनके पास। हम और छोड़े यार, इलेक्ट्रॉन्स। आप एटम के अंदर, एटम प्रॉब्लम ये कि एटम दिख नहीं रहे। मेरा पेन है, ये एटम्स का बना हुआ है। कोई भी चीज दुनिया की एटम से बनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम है कि एटम इतने छोटे हैं कि हमें दिख नहीं पाते। सॉलिड है तो एटम्स पास है, लिक्विड है थोड़े दूर है, गैसियस में और दूर है। लेकिन हमारे पास जितने वो पास है, सॉलिड बन जाते हैं, हमें उसकी शेप दिखनी स्टार्ट हो जाती है कि ये चीज है। लेकिन अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसी टाइम भी घूम रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ है? एनर्जी, कोई तो एनर्जी है जो इसको चला रही है। अब अगर आप देखोगे कि कार भाग रही है, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन है एनर्जी, कुछ तो एनर्जी है। फ्यूल जलेगा, फ्यूल में कौन सी एनर्जी? हमारे पास केमिकल एनर्जी निकलेगी, उससे मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। और ये वीडियो ये नहीं है कि आप बिल्कुल, आपको पता नहीं, आपको साइंस की हल्की नॉलेज होनी है तभी आपको समझ आएगी ये मेरी बातें। कोयले के पास एनर्जी नहीं है क्या? कोयले में एनर्जी है तो अभी तो देख लो क्या क्या नहीं चला लेते हम। ठीक है, कोयले से पूरी इंजन चल जाते हैं। कोयले की पावर से हमारे पास, एनर्जी से हमारे पास। बल्ब की एनर्जी, बल्ब देखो जलाते हैं कैसे, लाइट एनर्जी हमारे पास आ जाती है। मोबाइल चल रहा है, मोबाइल भी एनर्जी से चल रहा है, धीरे धीरे खत्म होती है, बैटरी चार्ज लगाते हैं हम, दोबारा एनर्जी मिल जाती है। ग्रह भी घूम रहे हैं, किसी भाई कहाँ घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें भी नहीं पता लग रहा। सबके पास एनर्जी है। लेकिन एनर्जी आप देखो किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से कम होती है। और सबसे खतरनाक काम पता है क्या एनर्जी का? कि एनर्जी दिखती नहीं है। एनर्जी दिखती नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू आ जाता है। हम अगर कहें कि मैं थोड़ा सा बीच में जो है धार्मिक तरीके से आपको बताना चाहूंगा। जैसे हम कहते हैं कि घट घट में बसे राम, तो वो क्या है? मुझे जहां तक लगता है कि जहां अध्यात्म की बात आती है, धार्मिक बात आती है, जहां कहते हैं कि हर चीज में भगवान है, जो भी आप नाम ले लो, चाहे आप जिस भी धर्म से, वो मतलब नहीं है। मैं मतलब उस किसी चीज की बात कर रहा हूं कि कहते हैं कि हर एक चीज में है। मेरे दिमाग में आता है कि भाई इसके अंदर भगवान है। लोग कह देते हैं कि भगवान हर चीज के अंदर है, इसके अंदर है। मुझे इसके अंदर एक चीज दिख रही है, एनर्जी। एनर्जी सबके पास है। एनर्जी कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, आप अभी मोबाइल देख रहे हो, एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो। दुनिया की कोई चीज नहीं है जो एनर्जी के बिना नहीं चल रही। तो
एनर्जी का खेल, ये सब के अंदर मैं देख सकता हूं कि हाँ, एनर्जी ही है जो सब कुछ चला रही है। अगर आप चाहो कि सर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं नौजवान हूं, मेरे पास दिमाग बहुत है, मैं पावरफुल, मेरे पास बहुत एनर्जी है, लेकिन आई कहां से? आप हाथ भी हिलाते हो तो एनर्जी है, लेकिन ये आई कहां से आपके पास एनर्जी, आपको भी नहीं पता। आप खाना खाते हैं, सर खाना खाने से एनर्जी मिलती है, खाना खाने से एनर्जी मिलती है, अच्छी बात है, खाना खाओ, लेकिन रात को सो मत। सुबह बताना खाना हजम हुआ, आपके पास एनर्जी आई? नहीं आई। सोओगे तो एक एनर्जी आएगी आपके पास। अगर आप सोओगे 6 से लेकर 8 घंटे के बीच, अच्छी नींद ले लोगे तो एनर्जी होगी। अगर आपने 2 घंटे सोए और उठ गए, या आप सोए नहीं, तो एनर्जी कहां से आएगी? ये एनर्जी का खेल बड़ा जबरदस्त है, और एनर्जी को हम बदल रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, खाना हम, और धरती में ये देखो, आप कोई एक सीड लगाते हो, थोड़ा अजीब सा है लेक्चर, ये कोई पढ़ाई वाला नहीं है, इसलिए मैं आपके पास बातें कर रहा हूँ, जस्ट भाई की तरह बातें कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ये बातें चल रही हैं जी। अगर मान लीजिए धरती के अंदर हम एक छोटा सा सीड लगाते हैं, हम बीज लगाते हैं, उसमें से पौधा बन जाता है, अनाज आता है, अनाज के अंदर एनर्जी है, अनाज पिसवाया, रोटी आटा बनवाया, आटे से रोटी बनी, रोटी हमने खाई, हमने एनर्जी आ गई। हमने काम किया, हमने इधर उधर से चीजें उठा के दे, एनर्जी ट्रांसफर कर दी। एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये भी कुछ ऐसा नहीं लगता धार्मिक बातों जैसा कि भगवान को ना मारा जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, वो बस रूप बदलते हैं, तो वैसा नहीं लगता कुछ। तो नेचर के लॉज जो है वो एनर्जी के साथ ही सब फिट बैठ रहे हैं। जो हम साइंस के लॉज पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं इनके साथ मेल खाते हैं। कहीं ना कहीं बीच में मुझे लगता है कि ये एनर्जी ही है सब कुछ जो खेल खेल रही है। तो एनर्जी कहां कहां खेल खेल रही है, आप भी मुझे डिस्कस करें जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये थोड़ा दीवानों के लिए, मेरे जैसे दीवानों के लिए वीडियो है, जो दिमाग इस तरह से दौड़ाते हैं। तो देखो, जिंदगी सभी जी रहे हैं, मरना सबने है, कुत्ता आता है, कुत्ता भी जिंदगी जीता है, मर जाता है, हम भी आएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारा अगर दिमाग इन चीजों में चले कि हाँ यार ये की बात तो सही है। और एनर्जी खतरनाक क्या नहीं कर सकती। एक अगर आपको एटॉमिक बम, एक एटम को अगर आप तोड़ दो तो कितनी बड़ी एनर्जी निकलती है उसमें से। और कभी कभी कहते हैं कि इजिकल टू mc स्क्वायर की एनर्जी ही मास है। आपने सुना हुआ इसके बारे में, इजिकल टू mc स्क्वायर, एनर्जी ही मास है। मुझे नहीं पता आपने इसके बारे में डिस्कस कभी किया है या नहीं किया। मैं आज थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, जिसको हम कहते थे, आइंस्टाइन ने जो बताया था हमारे पास इजिकल टू mc स्क्वायर, कि एनर्जी जो है उसको मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो हम यहां तक पढ़ते हैं हमारे पास कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये तो हमें समझ आता है कि मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कोयला है, जलता है, एनर्जी मिलती है, पेट्रोल है, जलता है, एनर्जी मिलती है, कोई भी चीज हमारे पास जलती है, लकड़ी जलती है, कुछ भी चलता है, हमें एनर्जी मिलती है। मास से एनर्जी मिल सकती है, लेकिन एनर्जी से मास बनाया जा सकता है, ये दिमाग नहीं चलता यहां पर कि एनर्जी से मास बनाया जा सकता है। और ये बनता है कहां बनता है? जब प्रेगनेंसी होती है। तो आप देखें, पेट के अंदर एक बच्चा बनता है, वो कहां से मिलता है? माँ की एनर्जी से। माँ जो खाना खा रही है, माँ के पास जितनी एनर्जी है, वो सारी के सारी एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, और हमें एक प्यारा सा बेबी मिल जाता है, ह्यूमन आ जाता है, इंसान आ जाता है, एनिमल्स लगा लो, चाहे इंसान को कुछ भी लगा लो, लेकिन एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। प्लांट पैदा होता है, प्लांट बनता है, तो एनर्जी सूरज की रोशनी से एनर्जी लेकर मास बनता है, तो मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सारी दुनिया जब देखते हैं, हर तरफ हम देखते हैं, तो हमें सिर्फ एनर्जी दिखती है और कुछ नहीं दिखता। बच्चे के पास कैसी एनर्जी है? उछलने कूदने वाली, बंदरों जैसी एनर्जी। हम जब जवान हो जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अपने आप कम होने लग जाती है। एक छोटे बच्चे में, एक बड़े लड़के में, और एक ठीक सी उम्र 40 से 50 साल की उम्र, और एक बूढ़े आदमी, इन सब में डिफरेंस कहाँ है? एनर्जी का डिफरेंस है।
तो एनर्जी के खेल को समझने के लिए ही इंजीनियरिंग बनी होती है। हम एनर्जी के खेल को समझते कि एनर्जी कैसे खेल खेल रही है। इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी, आप चाहे किसी स्ट्रक्चर के अंदर एनर्जी कह लो, विंड की एनर्जी कह लो, आप सन की एनर्जी कह लो, आप सोलर, जो भी एनर्जी बोलते हो, कुछ भी, हीट एनर्जी, कितनी चीजें। मैं अगर नाम लिखने स्टार्ट करूं कि ये एनर्जी वो एनर्जी, हैरान हो जाओगे। हर एक चीज एनर्जी है और एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। हम अगर ये पढ़ते होते ना कि देखो हमने चढ़ाई चढ़ानी है तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ऊपर जाते पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी का खेल। इसने खाना ना खा रखा हो, इसके पास एनर्जी ना हो, ये कहां से चढ़ाई चढ़ा लेगा? नहीं चढ़ा सकता ना। एनर्जी का खेल, एनर्जी का खेल। तो एनर्जी बहुत अलग अलग तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही है। एनर्जी की टाइप्स: थर्मल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, कैसी कैसी एनर्जी, क्या क्या हो रहा है, आप खेलते जाओ। देखो मैं एक बात जानता हूं, जब तक आप कम पढ़े हो, कम पढ़ाई की है, तो आपको लगेगा मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन आप जैसे जैसे ज्यादा पढ़ते जाओगे आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता। हाथ खड़े हो जाएंगे उस दिन आपके कि मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, गिर जाओगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, दुनिया का क्या हो रहा है। एनर्जी इतनी तरह की है। तो हमारी पास इसीलिए एनर्जी, जब हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट, क्या कहते हैं? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही है एनर्जी का खेल। तो आप बताओ कि एनर्जी के बारे में थोड़ी बातें आपको समझ आई या नहीं? आपको क्या लगता है कि ये जो बातें कर रहा हूं मैं, आपके कहां तक आपके दिमाग में घुस रही हैं? और अगर थोड़ी देर मेरी इस वीडियो के बाद 5 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से आंखें बंद करके देखना कि जब आप साइकिल चलाते हो, आप कोई मोटरसाइकिल चलाते हो, आप बैठते हो, उठते हो, कुछ भी काम करते हो, आप पानी पीते हो, हर चीज में एनर्जी है या नहीं? आप किसी गिलास को उठाते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, नीचे गिरा दो काइनेटिक एनर्जी, नीचे गिरेगा ठाक करके आवाज आएगी साउंड एनर्जी, एक जो एनर्जी है। आप कोई चीज हाथ हिलाते हो हीट एनर्जी, हर चीज में एनर्जी है। तो हमारे पास ये एनर्जी का खेल जो खेला जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हाँ आपको ये बातें मेरी समझ आ रही हैं या लगता है कि सर हिल गए है ना। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको भी लगेगा कि ये सारा खेल कहीं अलग ही खेला जा रहा है। आप अगर धरती को देखोगे कि धरती हवा में उड़ रही है, एक बड़ी अजीब सी कहानी ये चलती है कि हमें ये नहीं पता कि एनर्जी जो है हम कैसे, मतलब पहली बात तो हमें यही नहीं पता हम जी कैसे रहे हैं। हमें ये लगता है कि धरती है और हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, ऊपर सीधे खड़े हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे जंप करते हैं। हम सोते हैं ना तो हमारा बेड कहाँ है? हमारा बेड यहाँ है। हम लेटते हैं तो ये ऐसे लेटते हैं, चिपक के धरती के साथ ऐसे। और ग्रेविटी कैसे हमें खींच के रखी हुई है हमारे साथ। और एनर्जी, ये ग्रेविटेशन एनर्जी जो है वो हम सबको, पानी, पत्ता, पेड़, जो भी दुनिया की कोई भी चीज है, हर चीज को अपनी तरफ चिपका के बैठी है। और ये धरती कहाँ जा रही है? एनर्जी जो है वो कैसे खेल खेल रही है? धरती घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है, पूरा सोलर सिस्टम कहीं जा रहा है और पता नहीं कहाँ जा रहा है। और हम यहाँ पे फिक्र कर रहे हैं कि भाई ने, मेरा भाई है, दोस्त मेरा, उसने मेरे 100 रुपये उधार देने, वो दिए नहीं, उसकी टेंशन लेकर बैठे हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारे पास ये एनर्जी के खेल जो है, और ज्यादा एग्जांपल दिए मैंने कि आप कोई चीज चलाते हो, साइकिल चलाते हो, आप सीजर चलाते हो, कुछ भी काम करते हो, हैमर चलाते हो, तो वहां पर भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, वहां पर भी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और हमने इवन एनर्जी को इस्तेमाल कैसे कैसे किया, ये देखो। जो चीजें दिखती नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स दिखते नहीं है, उससे भी काम करवा रहे हैं। आपका मोबाइल चल रहा है, आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका टीवी चल रहा है, आपका बल्ब चल रहा है, हर चीज जो चल रही है इलेक्ट्रॉन चला रहे हैं। पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चला रहे हैं, काम लगा रखा है इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी है उनके पास, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रखा है। तो एनर्जी हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है। एक तो ये कह देते हैं एबिलिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, भाई काम करने की एनर्जी। अब अगर मैं कहूँ तो लाइट एनर्जी है, ये काम कर रही है क्या? काम, हम तो यही कहते हैं कोई चीज हिल जाए उसको हम काम कहते हैं। लाइट है, लाइट एनर्जी है, उसमें मुझे भी समझ आता कौन सा हम वर्क दिखा रहे हैं उसमें।
अगर आप देखोगे केमिकल, आग जल रही है, आग जलने में हम कहें क्या हम वर्क हो रहा है, लेकिन आग जल रही है, वो भी एनर्जी है हमारे पास, थर्मल एनर्जी हमें मिल रही है, वहाँ से हीट एनर्जी मिल रही है हमें। तो ये सारे एनर्जी के हैं। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, आपका दिमाग थोड़ा खुला एनर्जी के बारे में, एनर्जी कैसे हमें घेर के बैठी है, हर जगह पर घेर के बैठी है, किस तरह से लगा। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर आप SSC JEE RRB JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।